नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गोल्डी तिवारी है और मैं यूएस के शहर पोर्टलैंड में रहती हूँ। मैं भारत में उत्तराखंड से हूँ। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी मैं सुनाऊंगी भी और दिखाऊंगी भी। साथ ही उनकी मुँह ज़बानी भी आपको ये कहानी सुनवाऊंगी जिन्होंने इस कहानी को जिया है। ये बात है 18वीं सदी की, जब उत्तराखंड में अल्मोड़ा जिले में राजा दीपचंद राज किया करते थे। उनके कैशियर हुआ करते थे जो वहाँ पे लोकल टैक्स कलेक्ट करके राजा को देते थे। इनका नाम था मधुसूदन पांडे जी, जो नौलखिया पांडे के नाम से पॉपुलर थे। नौलखिया बिकॉज वो वहाँ पे गवर्नमेंट को करीब 9 लाख का टैक्स कलेक्ट करके देते थे। प्लस उन्होंने एक मकान बनाया था, बहुत भव्य मकान बनाया था अराउंड 1773 में, जिसमें बनाने की लागत आई थी करीब 9 लाख रुपए उस समय की मुद्रा। और कहा जाता है कि इसे बनाने के लिए साल और शीशम की लकड़ियों का यूज़ हुआ था, पत्थर के साथ। पत्थर के ऊपर उड़द दाल की लेयरिंग की गई थी। 2 फ्लोर का ये मकान था, इसमें 2 कुएं थे, थिएटर था, 365 कमरे थे और बहुत सारी कलाकारियाँ थी। इसके अलावा वहाँ पे तहखाने भी थे। और उस समय कहा जाता है कि जो साल शीशम की लकड़ियाँ थी, ये वहाँ के भाबर एरिया, प्लेन एरिया से लेके आई गई थी। और इस मकान को बनाते समय बहुत सारे जो आर्टिसंस थे और जो कारीगर थे, उनके साथ काफ़ी अत्याचार किया गया था। उनको बहुत भूखे रह के काम कराया गया था। और पर ये बहुत सुंदर एक मकान मधुसूदन पांडे जी ने बनाया, जहाँ उनका पूरा कुनबा रहा करता था। अभी ये नौलखिया मकान वहाँ नहीं है। कहा जाता है कि जो नौलखिया पांडे हैं, इनकी जो क्लैन है, इनके लोग विदेश में, देश में अलग अलग जगह में हैं, पर उनको कोई आइडिया नहीं है कि ये मकान को क्या हुआ। वहाँ कोई देखने वाला नहीं रहा। कुछ समय के लिए वो लोग आते थे, पर फिर बाद में क्योंकि इतना कोई देख रेख करने के लिए नहीं था, तो फिर अभी उसका कोई भी दावेदार नहीं रहा। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उस समय जो कल सिंह बिष्ट जी थे, जो वहाँ के लेटर ऑन गोलजू जी से भी नाम से भी फेमस है, तो उनसे भी ये जो मधुसूदन पांडे जी थे, इनकी कुछ तकरार हुई थी। और उन्होंने ये एक ऑल्सो कंट्रोवर्शियल थ्योरी है कि शायद उन्होंने भी इस मकान को डिस्ट्रॉय कर दिया। कुछ लोग ये भी कहते हैं क्योंकि वहाँ पे कोई केयर टेकर नहीं था, तो वहाँ पे थोड़ी नेग्लिजेंस की वजह से वो डिस्ट्रॉय हुआ। और कुछ लोग कहते हैं कि जेलसी की वजह से ये नौलखिया पांडे लोगों की क्लैन में ही किसी ने इसमें आग लगा दी थी। तो अलग अलग इसके बारे में कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं। पर ये मकान डिस्ट्रॉय कैसे हुआ? इसमें आग लगी। वहाँ पे जो गौशाला थी उसमें बहुत सारा स्ट्रॉ रखा गया था, भूसा, और कहा जाता है कि वहाँ से आग स्टार्ट हुई और पूरा मकान जल गया। ऐसा कहा जाता है इतना बड़ा ये मकान था कि करीब 2 से 3 महीने तक ये मकान धू धू करके जलता रहा। लोकल लोग कहते हैं कि सन 1974 के अराउंड में ये मकान बना। तो इसलिए अगर ये 1773 और 4 के अराउंड बना है, तो 74 तक करीब 200 साल तक ये मकान वहाँ अपनी ग्लोरी के साथ खड़ा रहा और अंत में नष्ट हो गया। आज उस जगह में अभी कुछ भी नहीं बना हुआ है, पर अभी भी वहाँ पे इस नौलखिया मकान के अवशेष हैं। उसके पत्थर रहे थे काफ़ी समय तक, क्योंकि वो नहीं जले, तो लोकल लोगों ने उनको अपने मंदिरों में और वहाँ पे जो अलग अलग पंचायत है उनमें उनको यूज़ किया है। और उन पत्थरों में अभी भी इस मकान के जो स्टैंप लगाई गई थी, हर पत्थर में एक स्टैंप थी स्पेसिफिक, वो अभी भी दिखती है। तो लोग जो लोकल्स हैं वो उसे आइडेंटिफाई कर लेते हैं और कहते हैं कि ये नौलखिया मकान के पत्थर हैं। तो अभी मैं कहानी को थोड़ा विराम देती हूँ और मैं आपको ले चलती हूँ वहाँ पे जहाँ पे नौलखिया मकान हुआ करता था। और मैं आपको बात भी कराऊंगी उन लोगों से जिन्होंने इस नौलखिया मकान को देखा है। तो मैं कुछ साल पहले अपने नैनीहाल गई थी। मेरा नैनीहाल पाटिया में है, जहाँ पे ये नौलखिया मकान हुआ करता था। और वहाँ पे कुछ बड़े बूढ़ों से मैंने रिक्वेस्ट किया कि आप मुझे इसकी कहानी सुनाइए, तो उन्होंने सहर्ष मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया और उन्होंने ये कहानी सुनाई। तो मैं उनकी ज़बानी आपको ये कहानी सुनवाऊँगी और बीच बीच में मैं वीडियोज़ के बीच में आपको समरी भी देती रहूँगी कि वो क्या कह रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। नमस्कार। आज हम खड़े हैं एक ऐसी जगह में जो एक कहानी कहती है। भारत के अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग ज़िलों में, अलग अलग गाँवों में कुछ करोड़ों कहानियाँ बसती हैं। ऐसे ही एक गांव की कहानी हम आज जानेंगे। गांव का नाम है पाटिया। का एक मकान उन्होंने बनाया, महलनुमा मकान बनाया, जिसमें 365 कमरे थे। इसे आज भी नौलखिया मकान के नाम से जाना जाता है। हालांकि आज
ये जो कहानी है नौलखिया मकान की, ये बस इनके कुछ पत्थरों में बसती है। यहाँ कहा जाता है कि हर एक पत्थर में इस एक ऐसा मार्क है, एक ऐसा निशान है जो आप पाएंगे जो हर पत्थर में आपको समान रूप से मिलेगा। और अभी आप जैसे देख रहे हैं जहाँ हम खड़े हैं, तो ये विरासत एकदम लुप्त हो चुकी है। जैसे हमारे और भी जगहों की विरासत अभी हमारे विलुप्ति में है। तो आज हम देखेंगे कि कैसे इसकी कहानी शुरू हुई, कहाँ से ये कहानी शुरू हुई और कहाँ आज हम इसके अंत में खड़े हैं, और या फिर ऐसा कह सकते हैं हम इसके अंत के थोड़ा सा पहले खड़े हैं। अगर हम चाहें तो इस विरासत को बचा सकते हैं और इस कहानी को बचा सकते हैं। 14 में बनाया था, तो एक कहानी ऐसी इसकी। चंद्र राजाओं के गुरु ठहरे नौलखी पांडे को, चंद्र राजा के कुल पुरोहित ठहरे ये नौलखी पांडे। और उन्होंने क्यों बनाया ऐसे करके थोड़ा सा बता। राजा ठहरे उनको, उन्होंने चंद्र राजा से कहा, भाई राजा से कहा तुम इतना उदास क्यों हो पंडित जी, उनको मेरे को 5 गांव चाहिए कि यहाँ के अगर की मुट्ठी को जब यहाँ आए तो पटराफला परिवार का गाँव ठहराइए। ये किसी ने पूछा नहीं बाबा जी को, संत ठहरे वो पूछे तो नीचे अकेले के पास वहाँ पर पीपल का चौथर कहते थे, वहाँ आसन लगाए, वहाँ बैठ गए। वो नहाने धोने में आपने वहाँ संधि पूजा करी, सुबह उठे उन्होंने मट्टी उठाई वहाँ से अपनी पुतली में रखी, सीधा कोर्ट में गए। कोर्ट में राजा ने पूछा उसने, भाई तुम इतने उदास क्यों, सोच क्यों पड़ गए तुमको। उनको ऐसी बात है, मैं रात भर वहाँ रहा, किसी ने चाय के पानी के लिए मेरे को पूछा भी नहीं। मैं सुबह बिगड़ आया तो उन्होंने वहाँ की मट्टी उठाई, उन्होंने तो इतना उदास को, उनको ये मट्टी है, ये मट्टी लाए वहाँ से। इनको 5 गांव चाहिए मेरे को, 5 गांव, कुटुड़ा हो गया, सौड़ा हो गया, भिटुली हो गया, जाक हो गया, भटगांव हो गया, पाटिया हो गया, 5 गांव का। 5 गांव में राज्य से पांडवों का है, ये कहानी वही चीज़ है। अच्छा, 5 गांव को राजा थे, वही पांडवों का कहानी है, ये वही कहानी है जैसे पुराने जमाने की कहानी है राजा महाराजाओं की, वही कहानी ये भी है। उसी सन में ये आम का जो बैन का पेड़ कहते हैं, यहाँ ये बेड़ का पेड़ सब बड़े भयंकर, पेड़ को दिखा देता हूं आपको। बेड़ बैन का पेड़ से तो फिर उन्होंने, राजा ने फिर क्या किया उनके लिए उसके बाद? अब लोग कहते हैं, ये तो हमने सुना नहीं, लोग कहते हैं जो जिन्होंने यहाँ काम किया तो उन मजदूरों को मारा गया, कोई ऐसा कहते हैं, और है यहाँ के आदमी तो मौजूद राजा है। ने कहा जाओ वहाँ तुम्हें 5 गांव दे दिए, हाँ। मकान बना लो। उसके बाद फिर मकान बनाए, बगान बनाया, राज्य किया, यहाँ सब कुछ किया, तहखाना बनाया। कितने साल राज किया, कब बनाया? अब तो वो उतना लंबा ही था, ये इसमें लिखा है कुमाऊं का इतिहास, कुमाऊं के इतिहास में। हाँ लिखा है, किसके पास किताब है वो किताब अवेलेबल है, अल्मोड़ा बुक में मिल जाती है, अल्मोड़ा बुक में है ना। हाँ। कुमाऊं के इतिहास का जो पेड़ है ना, और 400 साल पुराना पेड़ है। अब ये देखो, ये गिरा पड़ा हुआ है। इतना बड़ा मकान है, ये नवीन चंद पांडे जी रहते हैं। ये बाकी ये IBR में बरेली में रमेश चंद पांडे जी थे, वो गुजर गए हैं और उन्होंने वही मकान लगा लिया, ये मकान छोड़ दिया। तो खाली छोटा मकान है, ये बड़ा मकान है, कोई नहीं रहता। यही पांडे जी रहते हैं, नवीन चंद पांडे। रमेश चंद पांडे जी रहते हैं, इससे आगे हम रहते हैं। पेड़ दिखाओ, देखते हो तो हम आप पेड़ भी दिखा देता हूँ। तो इस वीडियो में हमारे गांव के जो नाना जी हैं वो हमें बता रहे थे कि कैसे जो नौलखिया पांडे थे उन्होंने चंद राजाओं को कन्विंस किया कि उन्हें यहाँ पर एक नौलखिया मकान चाहिए, क्योंकि यहाँ के जो लोकल लोग हैं उन्होंने उनकी रिस्पेक्ट नहीं की। वो यहाँ पे बैठ के कितने टाइम तक मेडिटेट करते रहे पर किसी ने उन्हें पानी भी नहीं पूछा। तो उन्होंने अपने एक सेल्फ रिस्पेक्ट या फिर थोड़े ईगो में आके उनको रिक्वेस्ट कर दिया कि मुझे यहीं पे एक बहुत बड़ा सा मकान चाहिए और इसके आसपास के सारे 5 गांव इंक्लूडिंग पाटिया गांव भी मुझे अपने अंदर चाहिए, अपने अधीन में चाहिए। तो उस समय वो टैक्स कलेक्टर हुआ करते थे, पर क्योंकि वो यहाँ के गाँव को भी रेगुलेट करते थे तो एक तरीके से उन्हें यहाँ का लोकल प्रिंस, लोकल किंग का स्टेटस चाहिए था। तो ऐसे उन्होंने कन्विंस किया चंद राजाओं को अपने लिए एक नौलखिया मकान बनाने के लिए। अब आगे की वीडियो में जो हमारे नाना जी हैं और मामा जी लोग हैं वो दिखाएंगे कि यहाँ के जो पत्थर हैं नौलखिया मकान के, उनसे यहाँ पे क्या क्या चीज़ें बनाई गई हैं अभी, और उस समय कैसा ये नौलखिया मकान था, कैसा उन्होंने इसे देखा था। उस मकान के बतौर बने होते हैं। ये स्कूल प्राइमरी बना हुआ है, खरंचे बने हुए हैं और चीज भी बने हैं, पंचायत घर बना हुआ है। इसी मकान के पत्थरों से बना। आप लगाओ कितना बड़ा मकान होगा। वो यहाँ नहीं करो ना, यहाँ की तहखाना। अरे मैं भी बताऊँ यार तहखाने वो तो मगर यहाँ से मैं देखो दांत फूल पाता। एक उखल सार यहाँ था, एक उखल सार यहाँ था, एक उखल जिसे में कूटते हैं।
2 खलसार कूटने वाले में जो आगे आगे तो आप बता रहा था 2 खलसार 3 ये एक यहाँ का, एक यहाँ का, एक वहाँ का। और इसके अंदर ही बताते हैं कि पानी का कुआं था करके कुआं था, यहाँ हमने देखा नहीं। हमको स्कूल पढ़ाया है। कुआं ये है यार, कुआं तो बाद में निकाल दिया गया वो। चौमहल ठहरा है, चौमहल, चौमहल, चौमहल कहते थे यहाँ पर, चौमहल ठहरा। हाँ कबूतर सी, कबूतर से, हाँ कबूतर के नीचे बहुत बड़ा बड़ा पत्थर था, तखतगिरी बाबा ने धन निकाला वहाँ निकाला से। तखतगिरी बाबा ने। हाँ यहाँ पर था। हाँ इस पॉइंट में था तहखाना जो मैं हाँ बता यहाँ, रहा था। हाँ और अंदर ये है, यहाँ पर था कुआं। हाँ वो, हाँ पत्थर डालते थे, खन 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 आवाज आती थी। और अभी भी इसके अंदर क्या है, ये तो पुरातत्व विभाग अगर आए खुदाई करे तो हो सकता है कुछ मिले। हाँ ये कुआं जो जियो पानी ये कुआं हम आप आंखन देख रहा हूँ। हाँ कुआं यहाँ पे बहुत आगे ये चौमहल बाटे गेट चाहिए, हाँ चौमहलो गेट पे बड़ा गेट चाहिए, एक ऊपर गेट चाहिए, वहाँ से गेट था, 2 ही गेट थे चौमहल के लिए, 2 गेट है इसमें। यहाँ से यहाँ तक मकान था ये। आगे भी संतरी रहने, यहाँ पर संतरी रहने वाला था, और ये आगे यहाँ भी संतरी रहने वाला था। ये रास्ता कोई आने इस जाने पॉइंट वाला तक सब मकान तो बंद था। वहाँ तक देखिए भैया, उस पॉइंट से इस पॉइंट तक का मकान। हाँ जी वहाँ से देखिए, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मकान था, ये लंबाई होगी। इतनी लंबाई और इतनी चौड़ाई। हाँ देखो ये उस जमाने का 9 लाख चंद राजा के 1412 और एक और दिखा देता हूँ, ये रास्ता यहाँ से रानी का जो जिसको रानी थे ना, उनकी रानी पहले वही हुआ करते थे, यहाँ से रास्ता है वो नौला। एक मिनट। तो देखा आपने कैसे वहाँ पे हमारे मामा जी और नाना जी लोग बता रहे हैं कि उन्होंने वहाँ क्या क्या देखा था। वहाँ पे उन्होंने तहखाना देखा, कुएं के अवशेष भी देखे थे, और उन्होंने ये रिक्वेस्ट भी की है कि अभी भी अगर पुरातत्व विभाग आके वहाँ खुदाई करेगा तो उसे बहुत सारी चीज़ें वहाँ मिलने की संभावना है। तो गांव के लोग चाहते हैं कि इस नौलखिया मकान पे अभी भी फर्दर स्टडीज़ की जाएं और देखा जाए कि और भी क्या चीज़ें वहाँ मिल सकती हैं। अभी आगे अगली वीडियो में हम देखेंगे कि क्या इस नौलखिया मकान के साथ हुआ, प्लस एक बहुत रोचक किस्सा हुआ कि एक बार जब ये मकान अकेला छूट गया, लोग इन्हें छोड़ के चले गए, यहाँ पे कोई नहीं रहता था, जस्ट कुछ केयरटेकर रहते थे, तो उस समय एक बाघ यहाँ पे गलती से अंदर घुस आया और वो बाघ अपना रास्ता भटक गया और कितने दिनों तक वो भटका रहा और अंत में वो वहाँ के एक कुएं में वो गिर गया। तो उसकी कहानी हम आगे सुनेंगे हमारे एक मामा जी से। बाघ भी इसके अंदर ही मरा था, मर गया था, खो गया था, जैसे अंदर घुस गया हो, बाहर आ नहीं पाया, इस कमरे से इस कमरे में, इस कमरे से इस कमरे में बाहर निकल नहीं पाया। अच्छा, पहले ऐसे छोटे छोटे दरवाजे होते थे ना, तो चौखट के इस चौखट से निकला हो, अंदर तो चले गया, कुत्ता या किसी के चक्कर में चले गया, फिर अंदर से बाहर नहीं निकल पाया हो। अंदर रहता नहीं था कोई उस समय जब भाग गया? नहीं, एक आदमी को चंद पांडे थे, पगला गए थे कुछ। अच्छा अच्छा, वो रहा करते थे, बाद में उन्होंने इस पत्थरों को यहाँ से बेचना शुरू किया। ये पत्थर बिछाए हुए थे ये सब, ये वही तो मैं बता रहा हूँ, इसको और पटाल इतनी ऊंची दीवार, उसके नीचे फिर पत्थर की पूरा भैया, पटाल दीवार थी, इसके फिर सुरेंद्र बैठने के लिए सुरेंद्र इतने भैया, चौड़े पत्थर लगे सुरेंद्र थे। भैया यहाँ आ जाइए, इतने सुरेंद्र चौड़े भैया नीचे आ पत्थर जाइए। लगे थे हमने। तुम तैयार हो, टाइम पे बता ला। होय। और यहाँ पर स्कूल पढ़ा हमने। स्कूल भी था उन लोगों का? अच्छा, पहले स्कूल, ये स्कूल के बाद में बना। हाँ यहाँ स्कूल पढ़ा हमने ये। और ये दीवार लगी थी, इतनी ऊंची दीवार थी, इतनी ऊंची। अभी भी इसमें दीवार है, ये पुरानी दीवार है, वो दीवार है। और उसके ऊपर दीवार ठहरी, उसके नीचे फिर दीवार पत्थर बैठने के लिए पत्थर ठहरी, फिर उसके नीचे पत्थर, फिर पत्थर दीवार ठहरी, फिर पत्थर ठहरे, और पूरा रास्ता ठहरा। यहाँ पर ठहरा ये गेट है, यहाँ ठाकुर जी का मंदिर ठहरा है। यहाँ जो कल्याण सिंह बिष्ट गराड़ का मंदिर जो है, गोलू का मंदिर, पहले यहाँ लड़ा, ये उनकी स्थापना, वो कल्याण सिंह बिष्ट की स्थापना हुई इसमें। यहाँ पर गेट था, भी मूर्ति थी यहाँ पर, वो मूर्ति कहाँ गई? सब ले गए, पता नहीं तोड़ ताड़ के ले गए। हम छोटे छोटे स्कूल बच्चे पढ़ने वाले थे तो पैसे, भराड़ का मंदिर था, भराड़ का नहीं है, भराड़ का, कल डिस्ट्रिक्ट का थोड़ी था, भराड़ का मंदिर था। और 7 दिन रात इस खेत में लड़ाई हुई। हाँ,
कल्याण सिंह बिस्टे देश का भरा वीर पहलवान इसकी लड़ाई लगी इसकी लड़ा लेगी। अगेरे में किसके साथ? कल्याण सिंह जो गुलजी मंदिर है वो है, वो मेरा वो हमने को है गुलजी का कोटूड़े का बिस्टेट है वो। डिस्ट्रिक्ट है, कल डिस्ट्रिक्ट है वो, वहाँ का मंदिर है, वो दूध यहाँ दिया करते थे। तो दोस्तों देखा आपने कि कैसे वो नाना जी अपनी मेमोरीज़ याद कर रहे हैं इस चौमहल यानी कि नौलखिया मकान से रिलेटेड। इसे चौमहल भी कहा जाता था उस समय में। वो याद कर रहे हैं कि क्या क्या उन्होंने यहाँ देखा, क्योंकि जब वो छोटे थे तो तभी मकान वहाँ पे था अपनी फुल ग्लोरी में। और वो एक और जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि कैसे ये मकान डिस्ट्रॉय हुआ उसके बारे में भी बता रहे हैं। प्लस वो ये भी बता रहे हैं कि कैसे जो कल सिंह बिष्ट जी थे जो गुलजू नाम से भी फेमस हुए, उनकी भी जो यहाँ के नौलखिया पांडे थे उनके साथ में थोड़ी सी तकरार हो गई थी। तो यहाँ पे उन्होंने 7 दिन इस मकान के आंगन में लड़ाई की थी, तो उसके बारे में भी वो बता रहे थे। तो अंत में मैं ये कहना चाहूँगी, जैसे हमारे गांव के मामा जी लोगों ने भी कहा कि अभी इस नौलखिया मकान को ख़त्म हुए बहुत सारे साल नहीं हुए हैं, करीब 100 वर्ष से कम पहले ये नष्ट हुआ है। तो अभी भी समय है कि यहाँ पे पुरातत्व विभाग आके आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन करे, और हो सकता है उसे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिल जाए उस समय की। और हो सकता है कि इस नौलखिया मकान से रिलेटेड कुछ पुराने कुमाऊँ के, उत्तराखंड के और भारत के इतिहास की भी परतें खुलें। तो आपको कैसा लगा ये कहानी सुन के? मुझे आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा। और ये कहानी मैंने अपने बचपन से लेके आज तक हज़ारों बार जब भी मैं अपने नैनीहाल जाती हूँ मैं हमेशा सुनती हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपसे भी क्यों ना ये कहानी शेयर करूँ। आगे भी मैं ऐसी कहानियाँ लेकर आती रहूँगी। अगर आपको अच्छी लगे तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। देखने के लिए धन्यवाद।